देश के दुश्मनों की नजर ट्रेन ट्रैक पर है। कानपुर से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। कानपुर से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस में उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक ट्रेन से एलपीजी सिलेंडर टकरा गया। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा रेल हादसा टल गया। ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया और इसके बाद जो है वो ट्रेन काफ़ी देर तक रुकी रही। फिर आरपीएफ के लोग आए, उन्होंने जो है अपना मौका मुआयना किया और लोकल पुलिस को सूचित किया। इस घटना के बाद सवाल उठने लगे कि ये महज एक संयोग था या प्रयोग, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि ऐसी घटना सामने आई। कुछ दिन पहले 17 अगस्त को ही कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे डिरेल हो गए थे। हजारों लोगों की जान खतरे में आ गई थी। कारण था ट्रैक पर रखा हेवी बोल्डर। ये संयोग नहीं, एक प्रयोग है भारत को अस्त व्यस्त करने का। सिलेंडर को देखा और रोका, बगल में पेट्रोल, बारूद, माचिस, बैग। क्यों नहीं कांग्रेस की जुबान खुल रही है? बीजेपी इसे रेल जिहाद कह रही है, क्योंकि जब पुलिस ने खोजबीन की तो घटनास्थल पर जांच में पुलिस को झाड़ियों में एक सिलेंडर, पेट्रोल की बोतल, माचिस और बारूद जैसे कई घातक पदार्थ मिले। फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध चीजों को जांच के लिए भेज दिया। इस साजिशी प्रयोग के सूत्रधार कहाँ हैं, उसके तार कहाँ से जुड़े हैं और इस साजिश के आका कहाँ पर हैं, उनके तह तक जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, देश के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा। एक तरफ तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक हो गया, कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। फिर अगर रेल की पटरी भी उड़ाने की या तोड़ने की साजिश हो रही है तो फिर कहाँ है कानून व्यवस्था? रेलवे के सिस्टम को बेपटरी करने की साजिश कहां से रची जा रही है? ट्रेन पर हमला क्या किसी आतंकी साजिश का हिस्सा था? अब एनआईए भी जांच में शामिल हो गई। एक जांच सूरत में भी हुई। वहां पर गणेश पंडाल पर आधी रात पत्थरबाजी की गई। भक्तों ने पूरे थाने का घेराव कर दिया। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी एक्शन में आए और सूर्योदय से पहले 27 गिरफ्तारियां कर दी। उसके बाद पंडाल में जाकर पूजा भी की। सूरत में गणेश उत्सव पर पंडाल में पथराव किया गया। एक खास समुदाय कौन है? मुसलमान है। कांग्रेस की जुबान नहीं खुल रही है। क्या ये टूल किट के पीछे कांग्रेस का हाथ है? ये इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि उनके इस बयान के पीछे क्या साजिश है। उन्होंने ये बयान दिया है तो निश्चित तौर से उनको कुछ ना कुछ जरूर मालूम होगा। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। महाभारत में आज सवाल पूछ रही हूं, आखिर कौन है वो लोग जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? आखिर कौन सी टूल किट है जो बार बार इस तरह की साजिश को अंजाम देने में मदद देती? क्या सच में देश में दूसरा गोधरा कांड दोहराने की कोशिश थी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराऊं। हमारे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ गई हैं। हमारे साथ फॉर्मर डीजीपी यूपी डॉक्टर विक्रम सिंह जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विनोद बंसल हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता वीएचपी। अजीज खान साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। हमारे साथ अतिकुर रहमान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। लेकिन मैं शुरुआत बड़ी खबर से करना चाह रही हूँ कि जो ट्रेन डीरेल करने की साजिश का मामला है उसमें 5 और सुरक्षा एजेंसियां अब मामले की जांच करने वाली हैं। 5 और एजेंसीज। फिलहाल पुलिस, आरपीएफ, एसटीएफ, एटीएस कर रही है जांच। एनआईए और आईबी भी जांच में सहयोग करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं कि एनआईए भी अब इस पूरे मामले में जांच करने वाली है। एनआईए टीम ने यूपी पुलिस के वरिष्ठ अफसरों से बात भी की है और घटना की जानकारी ले ली है। तो अब आप सोच लीजिए कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन अपने चरम पर है और बड़ी बड़ी एजेंसियां इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो गई हैं। मैं शुरुआत सबसे पहले डीजीपी सर आपके साथ करना चाह रही हूं। सब मेहमानों को स्क्रीन पे ले लीजिए। ये डीजीपी सर आपसे पूछ रही हूं, ये बहुत बड़ी घटना है सर, और ऐसी घटना कुछ दिन पहले भी यहीं कानपुर में देखने को मिली थी 17 तारीख को। मेरा सवाल यह है सर कि इसकी जांच कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कितनी जांच एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व हो गई।
लेकिन इस तरह की साजिश के तार आपको जुड़ते हुए कहां दिखते हैं? ये कैसे पॉसिबल होता है कि आप एक सिलेंडर प्लांट कर दें, वहां पर उसमें बारूद भी मिलता है, वहां पर पेट्रोल बम भी मिलता है, इससे पहले इतना बड़ा बोल्डर ट्रैक पर रख दिया गया? ये कोई आम व्यक्ति तो नहीं कर रहा होगा? सुचरिता जी, इसके पीछे बहुत सोची समझी एक साजिश है। अगर आप इस पे गौर करें, ये अकस्मात न बोल्डर आता है, न लकड़ी का बोटा आता है, न गैस सिलेंडर और ज्वलनशील पदार्थ जो था बोतल में, और जो पाउडर था जिसको बताया जाता है कि नौसादर, गंधक और पोटाश था, जो कि एक्सप्लोजिव होता है। तो ये अगर पहुंचा है वहां पे, और ये एक पहला ये ट्रेन के ऊपर अटैक नहीं है, ये रेलवे पे अटैक नहीं है, ये भारत के ऊपर अटैक है, जिसमें 12 करोड़ भारतवासी रोज सफर करते हैं। और इसके ऊपर ये चीज देखने वाली बात है कि एक सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके से अटैक हुआ है, और पाकिस्तान में बैठा हुआ एक गोरी वो ये कहता है कि हम इस तरीके के आक्रमण भारत में करेंगे। तो अगर इस तरीके के तार आप जोड़ते चले और उसके इन टोटलिटी पूरी पिक्चर को अगर आप गौर करें, तो पहली चीज है, आप जब एयरपोर्ट जाती हैं तो सुचरिता जी आपको वहां कोई फालतू की चीजें नहीं मिलती हैं, न वहां मठिया, न मंदिर, न मजार। लेकिन स्टेशन पे आप चली जाए, ऐसा स्टेशन भारत ढूंढना मुश्किल है जहां छोटे मोटे मठ, मंदिर या मजार न, उनको सबको हटाने का समय आ गया है। रेलवे ट्रैक दोनों की तरफ नाजायज बांग्लादेशियों की भरमार है, रोहिंग्याओं की भरमार है। भारत सरकार से मेरा आह्वान है, शाजिया जी से मेरा निवेदन है कि इनको निष्कासित करने, इनको वहां से हटाने के बारे में एक कार्य योजना तैयार करें, क्योंकि ये स्लीपर से तैयार करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके पहले भी बांग्लादेशियों के माध्यम से स्लीपर सेल तैयार किए गए थे, और स्लीपर सेल को ये पेट्रोल, आप देखिए जो फुटप्रिंट देखिए कि ग्रोसर के यहाँ से मिलने वाले सामान से आप विस्फोटक तैयार करें। कोई ऐसा विस्फोटक इसमें नहीं है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से आए। ये तमाम चीजें जो बरामद हुई हैं, ये पेट्रोल पंप से और ये पंसारी के हाथ से हो सकती हैं। Exactly. ये पूरा फुटप्रिंट वही है जो ISI ने पहले ट्रेन किया था इंडियन मुजाहिद। तो सुचरिता जी, 5 एजेंसीज आ गई हैं, ये संतोष का विषय है, और हम सभी राजनीतिक मित्रों से कहेंगे कि ये भारत के ऊपर आक्रमण है, मात्र रेलवे के ऊपर आक्रमण नहीं है। मैं शाजिया जी आपके पास आ रही हूँ। आपने सुना कि किस तरह से डीजीपी सर बता रहे हैं, वो फरतुल्ला गोरी का भी नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी एक साजिश के तार जुड़ते हैं, क्योंकि वो लगातार वहां से बैठकर धमकी दे रहा है। लेकिन आपके जो नेता हैं मंत्री गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने टूल किट बनाया है और गोधरा एक और हो जाता। इसको कहने के पीछे मंशा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी जो फॉर्मर डीजीपी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी ना किसी तरह से भारत में एनार्की हो और एक हंगामा हो, अस्थिरता हो, उस माहौल को बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस तरह के जो हादसे क्रिएट किए जा रहे हैं, साफ तौर से जाहिर है कि ये एक साजिश है, और एक बहुत ही गंभीर साजिश है देश के खिलाफ, देशवासियों के खिलाफ।